Hello guys, welcome back. So today I'm going to explain the last and most important command, that will be TCL. So four categories of SQL we already explained: DDL, DML, DCL. Now the last command is TCL. So TCL mainly the transaction control language. These commands are used to maintain consistency of the database and for the management of transactions made by the DML commands. A transaction is a set of SQL statements that are executed on a data stored in DBMS. Whenever any transaction is made, these transactions are temporarily happen in database. So the commands are commit, rollback, save point. It's vital to remember it will only respond to the DML syntax component: insert, delete, update. Okay, no other DDL or DCL. So we are going to explain what is commit. Commit statement. Commit क्या होता है? अगर मान लो डेटाबेस में कोई भी परमानेंट इंसर्ट करना है डेटा को, कोई एम्प्लॉय टेबल है, डेटा को यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के अंदर मुझे और एक एम्प्लॉय का आईडी ऐड करना है एंड वो परमानेंटली ऐड करके मुझे वहाँ पे सेव करने के लिए ऐसा इंफॉर्मेशन आया एप्लीकेशन टीम से, तब मैं क्या करूँगी? सिंपली उसको मैं ऐड करूँगी एंड उसके बाद कमिट कर दूंगी। तो कमिट हो गया मतलब क्या हो गया? दैट विल बी सेव्ड फॉर परमानेंट इन द डेटाबेस। नेक्स्ट, इट्स फॉर रोल बैक। तो व्हाट इज रोल बैक स्टेटमेंट? रोल बैक मेनली, फॉर एग्जाम्पल, डेटा को कुछ गलत इंसर्ट किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना चाहिए था अमित को इंसर्ट करना था, सॉरी सुमित को इंसर्ट करना था। सो आई ऑलरेडी पुट इट डाउन इन अमित। फॉर दैट हमने यहाँ पे कमिट भी कर दिया, बट आई डोंट नीड दिस अमित, मुझे चाहिए सुमित को, दैट इज फॉर परमानेंट। सो वहां पे मैं प्रीवियस स्टेट को लाने के लिए वी सिंपली यूज रोल बैक। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, इट फॉर सेव पॉइंट चेंज स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट स्टूडेंट्स वैल्यू जैक, जिसका मार्क्स है 95, उसको मैंने कमिट किया। ओके, अपडेट न्यू नेम सेट रोजी वेयर मार्क्स 70। ओके, ये जो स्टेटमेंट है इसके नीचे जो रोजी का स्टेटमेंट मैंने सेव पॉइंट ए डाल के उसको भी सेव किया, अपडेट किया। ओके, इंसर्ट किया, उसको मैंने अपडेट डाल के रोजी को इसका चेंज करके इसको अपडेट किया एंड रोजी को रखा सेव पॉइंट ए। सेव पॉइंट बी पे क्या रखी? विराट 76 को, ये स्टूडेंट वैल्यू मैंने इंसर्ट किया। सेव पॉइंट सी पे ब्रूनो का जो है 85 मार्क्स है, उसको स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट का एंट्री इंसर्ट किया मैंने। नाउ आई एम गोइंग टू view that data. So select star from student because table name is student. So after that it's showing John, Jolly, Rosie, Jack, Virat and Bruno. All the data will be shown in the student table. Now if we are roll back to save point B, अब मुझे सेव पॉइंट बी को रोल बैक करना है, तो रोल बैक टू बी, द रिजल्टिंग क्या आएगा यहाँ पे? जॉन, जॉली, रोजी, जैक, विराट, ब्रूनो विल बी वैनिश ड्यू टू रोल बैक टू बी। सेव पॉइंट बी को रोल बैक किया, दैट्स वाई। नाउ इफ वी रोल बैक टू सेव पॉइंट ए, सो इसका कमांड क्या होगा? रोल बैक टू ए। सो रोल बैक ए जब किया, सो जॉली, John, Jolly, Rosie, Jack will be there. Virat will be vanish. So Bruno and Virat will be vanish. When we are roll back to B, Bruno ka data will be finish, and when we are roll back to A, the Virat data will be vanish. Okay, that's it for the last important topic, TCL. सो यहाँ पे आज जो एसक्यूएल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया। अगर
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड यही एसक्यूएल एक्सप्लेनेशन को और बढ़ाने के लिए मैसेज या कमेंट जरूर करना।